हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको सेट्स चैप्टर जो कि 11वीं क्लास का एक टॉपिक है उससे इंट्रोडक्शन दूंगा कि सेट्स होते क्या हैं। देखिए, सेट्स सेट क्या होता है। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मीन हमने कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लिया, उनके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, सेट। अब यहाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। वेल डिफाइंड जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के नाम बताइए, अभी तक जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स आए हैं उनके नाम बताइए। तो ये वेल डिफाइंड है क्योंकि हम इसे एक तो पहली चीज बता सकते हैं और ये आप किसी से भी पूछिए वो सबके लिए सेम ही होगा। सचिन, धोनी और गांगुली जो भी आया अब तक वो सबके लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और किसी से पूछे तो वो उसका आंसर अलग, हमारा आंसर अलग अलग, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड। और इनको अगर हम कलेक्ट कर देंगे, ब्रेसेस में बंद कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेट। अब जैसे एक और एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स के नाम बताइए, तो सभी ए ई आई ओ यू बताएंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चेंज नहीं हो सकता। सपोज यहाँ पे ए ई आई ओ यू बताएं और अमेरिका में से कुछ और बताएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं कि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू होते हैं, तो इनके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट। क्लियर। तो ये थी सेट की डेफिनेशन। अच्छा, सेट क्या नहीं होते, जैसे एक एग्जांपल और मान लीजिए मैं आपसे पूछूं गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, गुड प्लेयर्स, तो अब ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? गुड का मतलब सपोज अगर मुझे धोनी पसंद है तो मैं धोनी बोलूंगा, आपको सचिन पसंद है आप सचिन बोलोगे। मींस सबके आंसर अपनी अपनी जगह वेरी करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। गुड का कोई मतलब नहीं, मीनिंग नहीं होता। गुड अपने हिसाब से होता है, इंसान की जैसा उसको पसंद होता है, फेवरेट होता है, वो उसी को गुड बोल देता है। तो यहाँ पे वो चीज जो है एक वेल डिफाइंड नहीं है, और वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट भी नहीं कहलाएगी। यानी कि गुड प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम को अगर हम चाहें कि हम इसका सेट बना दें तो ये सेट नहीं कहलाया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये थी सेट की डेफिनेशन। और सेट का डिनोट कैसे करते हैं, सेट को ब्रेसेस, मीन इन्हें हम बोलते हैं ब्रेसेस। इनके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं और इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सेट। ये क्या कहलाएगा, सेट। ठीक, अब सेट की जो है टू टाइप्स होती हैं, टू फॉर्म्स होती हैं। पहली रोस्टर फॉर्म, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, देखिए पहली रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म इज द एलिमेंटल फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। सपोज जैसा अभी मैंने आपसे कहा, एक सेट ले लीजिए, इंग्लिश अल्फाबेट से वॉवेल्स को निकाल लीजिए, तो वॉवेल्स का सेट क्या होगा। मान लीजिए मैंने इस सेट को ए से डिनोट किया, किसी से भी कर सकते हैं, ए बी सी डी, किसी से भी। ठीक, मैंने इस सेट को ए से डिनोट किया है, ब्रेसेस लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया सेट को डिनोट करने का तरीका। वॉवेल्स लिखिए क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक, और हमने इसे ब्रेसेस में बंद कर दिया। इनके कलेक्शन को, कलेक्शन हो गया ना, देखिए सारे के सारे एक साथ लेके कॉमा लगा के इनको ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक, ये जो आ रहा है, ये अंदर जो वॉवेल्स आ रहे हैं ये एलिमेंट्स की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज द एलिमेंटल फॉर्म, हम इन्हें एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। कोई और ले लेते हैं, एक और, बी सेट। सपोज मैंने आपसे कहा राइट डाउन द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 नेचुरल नंबर लिख के दिखाइए। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। हमने फर्स्ट टू 10 नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन ले लिया, ब्रेसेस में बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब हम तीसरा सेट और ले लेते हैं कोई। सपोज मैंने आपसे कहा मुझे आप बताइए स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर के आप स्क्वायर्स लिख के दिखाइए, स्क्वायर्स। तो 1 का स्क्वायर क्या, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। ठीक, तो हमने स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को ब्रेसेस में बंद कर दिया और ये क्या बन गया, सेट। तो ये थी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमेशा एलिमेंट्स की फॉर्म आती है। ठीक, एक चीज और, ये यहाँ पे एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स हमेशा उस सेट को बिलोंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि आई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, आई बिलोंग्स टू ए, क्योंकि आई जो है इसे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग का साइन होता है। ठीक,
आई जो है इसके अंदर एक एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसमें से लिखना चाहूंगा तो क्या किसी भी एलिमेंट को लिख सकते हैं हम, सपोज 4 बिलोंग्स टू बी। अच्छा, और अगर इसमें लिखना हो तो इसमें भी ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा, डजंट बिलोंग कैसे लिखते हैं? आप देखिए इसमें 36 तो नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसमें, 36 डजंट बिलोंग्स टू सेट सी। 36 तो नहीं आ रहा, तो डजंट बिलोंग का साइन ही होता है, बिलोंग के साइन को कैंसिल कर देते हैं, 36 बिलोंग्स टू, सॉरी डजंट बिलोंग्स टू सी। क्लियर? तो ये थी रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म की दो बातें और सुन लीजिए। रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक डी सेट दिया, 1 2 3 1 4 5 2, ठीक, या आप देख पा रहे हैं 1 2 3 1 4 5 2। तो इसमें देखिए 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। इस सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, गलत नहीं है सेट, लेकिन इसको क्या लिखा जाता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्यों? 1 और 2 जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ हमें एक बार लिखना है, वो एक ही बार लिखे जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक, दूसरी यानी कि ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्वल है, कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल है। दूसरी चीज, इनमें ऑर्डर कोई भी मायने नहीं रखता, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी सेट को 1 2 3 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 4 1 2 5। मेरा मन था, मैंने पहले 3 ले लिया, 4 ले लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे 5 4 1 2 3, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे चारों के चारों सेट्स एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता रोस्टर फॉर्म में, कोई भी पहले कोई भी बाद में, और यहाँ पे इसके रिपीटेशन से भी कोई मतलब नहीं होता, रिपीट नहीं करते हम एलिमेंट्स को, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। क्लियर? अब मान लीजिए आपको एक मैथमेटिक्स मैंने वर्ड दे दिया, मैथमेटिक्स, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। कैसे लिखेंगे? एम, रिपीटेशन मत कीजिएगा, मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम, एम देखिए अब द्वारा आ गया, नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले आ चुका है, एम ए आ चुका है, टी आ चुका है, आई सी एस। ठीक, तो ये मैथमेटिक्स वर्ड को मैंने जो है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आ रहा है आपको समझ में सभी को? तो ये थी रोस्टर फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म। क्लियर? दो बातें ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए और इसमें हम ऑर्डर का कोई फर्क नहीं होता। अब देखिए दूसरी फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनमें एक आइडेंटिटी, एक प्रॉपर्टी पजेस होती है, उस प्रॉपर्टी को हमें ढूंढना होता है और लिखना होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको पहला सेट रोस्टर फॉर्म में क्या दिया था, ए ई आई ओ यू, ये दिया था, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, रोस्टर फॉर्म है। अब मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो लैंग्वेज की फॉर्म में, एक मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। तो पहले इस वाले को हम लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिख पाएंगे, तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। सेट बिल्डर तो मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूं, क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ये कॉलन का साइन है, सभी जानते हैं, सच दैट। ठीक, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस तरीके से, x क्या है यहाँ पे, x इसका एक एलिमेंट है, x इज अ एलिमेंट, सच दैट x यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है, इस तरीके से x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सही लिखा है मैंने, यहाँ पे x क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसे ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद होगा आपको, अभी मैंने जो है बी सेट लिया था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का लिया था। तो अब ये तो रोस्टर फॉर्म है, इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसे, और यहां पर मैं इसे मैथमेटिकल वे में लिखूंगा, मैं इसे लैंग्वेज की फॉर्म में नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं आपको ओरली बता देता हूं। एक्स सच दैट एक्स
इज अ नेचुरल नंबर इक्वल टू और लेस देन 10, ठीक है, 10 या 10 से छोटा है, 10 से छोटा है या 10 के इक्वल है। बट मैं मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट, ठीक है, किसे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन सभी जानते हैं आप नेचुरल नंबर होता है, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक, तो क्या लिखूंगा, एक्स जो है 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 10 या 10 से छोटा है, ठीक। इसे कैसे पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 10, x यहाँ पे 1 या 1 से बड़ा है लेकिन 10 या 10 से छोटा है, देख सकते हैं या तो 10 के इक्वल है, x इक्वल का साइन है ये नीचे, और या फिर 10 से छोटा है, या फिर x 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है, क्लियर, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब c, अभी c सेट क्या लिया था हमने, 1 4 9 16 25, ठीक है, हमने लिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, लिखिए अब इसे, तो देखिए x सच दैट, x एक एलिमेंट है सच दैट, किस तरीके से, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स है, ये प्रॉपर्टी मिल रही है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर के, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर क्यों, नंबरिंग का स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का जब स्क्वायर होगा तो 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि नंबर्स का स्क्वायर होके ये x एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे x जो एलिमेंट है वो नंबर का स्क्वायर होने पर आ रहा है। अच्छा, नंबर कहां से कहां तक ये बताना पड़ेगा, 1 या 1 से बड़ा है नेचुरल नंबर लेकिन 5 या 5 से छोटा है, वही चीज जैसे ऊपर लिख के दिखाई, 1 या 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 या 5 से ये नंबर छोटा होगा। अब आप कहेंगे यहाँ तो 25 आ रहा है, आपने 5 क्यों लिखा, ये 5 तो n की वैल्यू है ना, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा ना, मैं तो n की वैल्यू बता रहा हूँ, क्लियर। तो ये थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम जो है लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, और मैथमेटिकल वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे भी। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास है 1 और यहाँ पे 1/4 1/9 1/16, ठीक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखेंगे, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल है, देखिए 1 अपॉन आ रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1/n स्क्वायर, क्लियर, n स्क्वायर क्यों, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1/4, 3 का स्क्वायर 9 या 1/9, वेयर n कितना है यहाँ पे, 1 या 1 से तो बड़ा है लेकिन 4 या 4 से छोटा है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आज मैंने आपको सेट्स क्या होता है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके 2 टाइप्स बताए। आई होप मेरी वीडियो आपको ये पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देख सकें। और मैंने इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दिया है, जिसमें मैंने अपनी आगे की वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैंने एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और भी इस चैप्टर के बारे में बताया, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू।